गर्मी बढ़ने से आग की घटनाओं में इजाफा हुआ है। पानीपत में अलग अलग जगहों पर आग लग गई है। 4 फैक्ट्रियों में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी आग सेक्टर 25 पार्ट 2 में अशोक हैंडीक्राफ्ट्स में लगी। एक्सपोर्ट का तैयार माल जलकर राख हो गया। मालिक फायर ब्रिगेड वालों की लापरवाही से भी परेशान है। रात को पड़ोसी जिलों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवाई गई। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। और ये जो मामला आया है अशोक हैंडीक्राफ्ट से, ये बेहद ही संजीदा मामला है। दमकल की गाड़ियां नहीं मिली। देखिए रंजना, पिछले 2-3 दिन से गर्मी बढ़ी हुई है, बहुत तेज धूप आने लगी है। मतलब वैसे भी था, प्रेडिक्शन था कि 15 तारीख के बाद गर्मी बढ़ेगी, लू पड़ेगी। लू तो नहीं पड़ी, लेकिन गर्मी बहुत तेज होगी। आज तीसरा दिन है। सुबह सुबह 7 बजे सूरज धूप देता है, इतनी तेज धूप। तो कल सेक्टर 25 में, कल शाम की बात है, सेक्टर 25 में अशोका हैंडीक्राफ्ट्स बड़ी फैक्ट्री है, उसमें आग लगी थी कल। आग लगने पर जो फायर सेफ्टी के सिलेंडर्स होते हैं, कर्मचारियों ने, मालिक ने बहुत कोशिश की, आग बुझी नहीं। लेकिन फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, फायर ब्रिगेड का रिस्पॉन्स नहीं रहा। मालिक को, अशोका हैंडीक्राफ्ट के मालिक को, अमन सहगल को खुद फायर स्टेशन जाना पड़ा, अपने साथ गाड़ी लाए वो। लेकिन आग भड़क रही थी। गर्मी में दरअसल आग एक बार लग जाए तो बेकाबू हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर इतना होता है। क्योंकि फैक्ट्रियों में देखिए केमिकल का भी उपयोग होता है, कपड़ा होता है, कच्चा माल होता है, जो जलने वाला सामान जो तेजी से आग पकड़ता है। तो अशोका हैंडीक्राफ्ट्स में तो बहुत नुकसान हुआ है। बिल्डिंग का, मशीनरी का, एक्सपोर्ट का माल जो जाना था, बहुत भारी नुकसान है। यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं आई, लेकिन हुआ ये कि 3 जगह और भी, अलग अलग जगह, चौटाला रोड पर और अलग अलग फैक्ट्रियों में एक साथ 4 जगहों पर आग लग गई। बड़ी आग ये थी सेक्टर 25 पार्ट 2 अमन सहगल के यहाँ पे अशोका हैंडीक्राफ्ट्स में, क्योंकि इन्होंने बुझाने की कोशिश की जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं फैक्ट्रियों में, लेकिन वो नाकाफी रहे और फायर ब्रिगेड भी नहीं आई। आग भड़क गई, बहुत नुकसान हुआ। और फैक्ट्रियों में भी, प्रशासन में भी हड़कंप मच गया कि 4 जगह एक साथ आग लग गई है। तो फिर सोनीपत से, करनाल से और रोहतक तक के पड़ोसी राज्यों से गाड़ियां मंगाई गई फायर ब्रिगेड की। पानीपत में ये समस्या बहुत है और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं तैयार फसल में, गेहूं की फसल में भी पीछे 18-20 एकड़ में आग लगी। आग की घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं। थोड़ी सी चिंगारी लगते ही, या बिजली के जो तार होते हैं खेतों में जब फसल तैयार है, शॉर्ट सर्किट से, या कोई बीड़ी वगैरह भी पीते हैं मजदूर जब होते हैं, तो इस तरह के हादसे होते हैं। 3-4 दिन से लगातार गेहूं की फसल भी जली है और कल फैक्ट्रियों में 4 में आग लगी। बहुत नुकसान हुआ है और लोगों का गुस्सा भी है कि फायर ब्रिगेड का रिस्पॉन्स नहीं मिला। आधे घंटे बाद गाड़ी आई, मालिक को खुद जाके गाड़ी लानी पड़ी। एक गाड़ी आई, लेकिन वो पानी छोड़कर, पानी बहाकर चली गई, उसके बाद फिर नहीं आई। तो बहुत प्रशासन, फायर ब्रिगेड का जो नगर निगम का सिस्टम है उसको लेकर भी और प्रशासन से भी लोग उद्यमी नाराज हैं कि मुसीबत के टाइम फायर ब्रिगेड की सहायता नहीं मिली। तो आखिरकार बाहरी दूसरी गाड़ियां करनाल, सोनीपत, रोहतक से गाड़ियां मंगानी कभी, देर रात भर ये काम चलता रहा। आग अब काबू में, लेकिन सब कुछ नष्ट हो चुका है। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है पानीपत में। और फसलों में भी, गेहूं की फसल जो कटी हुई पड़ी है खेतों में, या जो तैयार खड़ी है अभी भी कट रही है, उनमें भी आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। 4 जगह एक साथ आग लगने से प्रशासन में भी हड़कंप था, कैसे बचाव करे। आखिरकार पड़ोसी शहरों से गाड़ियां मंगाई गई। देर रात तक ये फायर फाइटिंग का सिस्टम चलता रहा। जी देवेंद्र, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है पानीपत, ऐसे में आग बुझाने के पर्याप्त यहाँ पर इंतजाम भी नहीं है। ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि इन फैक्ट्रियों को इजाज़त मिल कैसे रही है जब प्रॉपर यहाँ पर आग पर काबू पाने के लिए इंतजाम नहीं है। तो देखिए रंजना, पहले भी ऐसी घटनाएं होती है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, गर्मी के दिनों में आग बहुत लगती है फैक्ट्री में, क्योंकि केमिकल होता है। कई बार मशीन कोई चिंगारी छोड़ देती है, मशीनें होती है लोहे की, तेजी से उनके टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस वजह से कोई चिंगारी निकल गई और चिंगारी शोला बन जाती है, तो बहुत नुकसान होता है। क्योंकि पॉलिस्टर का काम होता है। अब देखिए पॉलिस्टर तेजी से आग पकड़ते हैं, कच्चा धागा होता है, फैक्ट्री का माल है, पैकेजिंग का सामान होता है,
तैयार माल एक तरफ रखा जाता है, कच्चा माल एक तरफ। एक बार आग लग जाए तो उस पे काबू पाना यहाँ गर्मी की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा भड़क जाती है, और दूसरा कई बार जब हवा तेज होती है तो आग और बेकाबू हो जाती है। कल जो 25 सेक्टर में आग लगी, उसकी आसपास की फैक्ट्रियों को भी खतरा हो गया था कि आग काबू में नहीं आ रही थी। एक एक फैक्ट्री में देखिए करोड़ों रुपए की फैक्ट्री है, मशीनरी जल गई, जहां आग लगी दीवारें कंडम हो गई, नए सिरे से उसको गिरा के काम करना पड़ेगा। 2-3 साल पीछे चला जाता है आदमी। नुकसान तो हुआ ही, बिल्डिंग गिरानी पड़ती है, मशीनरी जल गई, शेड जल गई, दीवारें जल गई, फर्नीचर जल गया, पूरा मतलब आदमी बर्बाद हो जाता है। कई मामलों में तो देखा है। तो इस तरह की आग भयंकर आग थी। गुस्सा इसका चलिए जो होना था हो गया, लेकिन रिस्पॉन्स ना मिले जिसके लिए फायर ब्रिगेड है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स ना मिले तो उसमें थोड़ा गुस्सा आना स्वाभाविक है और दुख भी होता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए जानकारी दी है।